गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 11:18 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 13th और दिस इज 23rd मई 2022। आज 23 मई 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है। जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए और याद दिलाइए कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उस पर कहाँ तक पहुंचे थे। कहानी उसी के आगे से क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे। जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया का ही एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे किसके बारे में, अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बारे में। चलिए भाई, देर किस बात की है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। दिस इज मॉडर्न इंडिया। आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे या हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और आज का टॉपिक है हमारे पास पढ़ने के लिए, लिख लीजिए, रिवोल्ट ऑफ 1857, या हिंदी में लिखेंगे 1857 का विद्रोह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। इसके बारे में आप सबने सुना होगा और आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आधुनिक भारत में या हमारी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटी घटनाओं में एक अति महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह भी मानी जाती है। ये एक सैनिक विद्रोह था, दैट वाज एन आर्मी रिवोल्ट। ये एक सैनिक विद्रोह था जो कि हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर या स्पेशली नॉर्थ इंडिया में एक साथ मिलकर अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। लेकिन कुशल नेतृत्व न मिल पाने के कारण, वक्त से पहले इसके शुरू हो जाने के कारण और भी कई सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह क्या हुआ, विफल हुआ या फेल हुआ। लेकिन आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी और रणनीति के खिलाफ एकजुट होकर भारतीयों के द्वारा किए जाने वाली ये सबसे पहली क्रांति थी, ये सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे हम कहते हैं 1857 रिवोल्ट या 1857 का विद्रोह। तो दोस्तों, हम बात करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या था? तो लिखेंगे लोटस एंड अ ब्रेड, कमल और एक रोटी। 1857 के विद्रोह का चिन्ह या सिंबल कमल और रोटी था। एक कमल और रोटी से ही इसे डिनोट किया जाता था। या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए 1857 के विद्रोह की स्ट्रेटेजी या रणनीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान के द्वारा। रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान के द्वारा ही लंदन में स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करेंगे जो शुरू होगा कब से, इस विद्रोह की जो तारीख है वो निर्धारित की गई थी कब से। ये डिसाइड किया गया था कि ये विद्रोह 31 मई 1857 से शुरू करेंगे। लेकिन डिसाइड किया गया था 31 मई 1857 से, लेकिन वास्तविक तौर पर जो 1857 का विद्रोह था वो कब से शुरू कर दिया गया था? 10 मई 1857 से। और इतिहासकारों का कहना है कि वक्त से पहले ही इसका शुरू हो जाना या निर्धारित समय से पहले ही इस क्रांति की शुरुआत हो जाना इसके फेल होने का, इसके विफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण थी। अगला सवाल आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट टाइम? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट टाइम ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, लिखेंगे पामस्टन। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन हुआ करता था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था पामस्टन। अगला सवाल आपसे पूछेंगे, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखेंगे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। अगला आपसे पूछेंगे, हु वाज मुगल एम्परर दैट टाइम? उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो आप जानते हैं उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर। उस समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुआ करता था और बहादुर शाह जफर का ही आर्मी चीफ या सेनापति हुआ करता था बख्त खान। बहादुर शाह जफर का आर्मी चीफ या सेनापति हुआ करता था बख्त खान। अगला सवाल बनेगा, हु वाज ब्रिटिश क्राउन दैट टाइम? उस समय ब्रिटेन का ताज किसके पास था? तो भाई उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी क्वीन विक्टोरिया या महारानी विक्टोरिया। उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी महारानी विक्टोरिया या क्वीन विक्टोरिया। और यदि आपसे पूछें हु वाज ब्रिटिश आर्मी चीफ दैट टाइम? उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था? हु वाज ब्रिटिश आर्मी चीफ दैट टाइम? उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब तक 1857 का विद्रोह शुरू नहीं हुआ था तब तक
ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था जॉर्ज एनिसन। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही 1857 की लड़ाई शुरू हो गई, जैसे ही ये विद्रोह स्टार्ट हो गया, तो जॉर्ज एनिसन के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया किसको? कॉलिन कैम्पबेल को। जॉर्ज एनिसन के स्थान पर आया कॉलिन कैम्पबेल, जो कि उस समय ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था, अंग्रेज सेनापति हुआ करता था। तो विद्रोह से पहले जॉर्ज एनिसन, विद्रोह के बाद कॉलिन कैम्पबेल। क्योंकि 1857 के विद्रोह की घटना एक अति महत्वपूर्ण घटना थी, इसीलिए इस घटना पर कई सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इस प्रकार है, एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि सबसे पहली बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है 1857। ये बुक का ही नाम है 1857, जिसको लिखा था एस एन सेन के द्वारा। इसे लिखा गया था एस एन सेन के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह पर लिखने के लिए भारत सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया गया था एस एन सेन को। आप कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ये इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर बुक लिखी थी। बुक का नाम था 1857, रिटन बाय एस एन सेन। अगली बुक का नाम लिखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा है, लिख लीजिए, वीडी सावरकर ने। इसे वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया। अगली पुस्तक, द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इस पुस्तक को लिखा था आर.सी. मजूमदार ने। और एक बुक है, फेमस है, सबने सुना होगा नाम, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा था किसने? दादा भाई नेहरू जी ने। ये वो कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जो 1857 के विद्रोह पर लिखी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह विद्रोह शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, यदि इस विद्रोह के होने के कारण के बारे में हम बात करें, तो भाई विद्रोह के होने के पीछे तो असंख्य कारण है, जिसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सारे के सारे क्या है, मौजूद हैं। चाहे वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि हो, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई हड़प की नीति हो, ये सारे के सारे कुछ राजनीतिक कारण थे जो 1857 के विद्रोह के रीजन बने। कहने का मतलब यह है कि लंबे समय से ही अंग्रेज अपनी नीतियों से, अपने शासन से हमें ऐसे असंख्य मौके दे रहे थे, हमें ऐसे कई मौके दे रहे थे जिससे हम अंग्रेज और ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या हो रहे थे, आक्रोशित हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। लेकिन हमारे सब्र का बांध तब टूट गया जब अंग्रेजों ने हमारी धार्मिक निष्ठा और धार्मिक आस्था को ही ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हम इस विद्रोह के शुरू होने के लिखेंगे रिसेंट रीजन ऑफ स्टार्टिंग द रिवोल्ट, या हिंदी में लिखेंगे विद्रोह शुरू होने का तत्कालिक कारण। रिसेंट रीजन ऑफ स्टार्टिंग द रिवोल्ट, या विद्रोह शुरू होने का तत्कालिक कारण। क्या बना इस विद्रोह शुरू होने का तत्कालिक कारण या रिसेंट रीजन? ध्यान रखेंगे, 1857 तक, 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश आर्मी में एक लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था जिसको ब्राउन बेस कहा जाता था, जिस बंदूक का नाम हुआ करता था ब्राउन बेस। ये एक लकड़ी की बंदूक हुआ करती थी, दैट वाज अ वुडन राइफल। तो 1857 से पहले ब्राउन बेस नामक एक लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी कर रही थी, ब्रिटिश सेना कर रही थी। लेकिन ब्रिटिश सेना में कुछ सुधार करने के लिए, कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए इस लकड़ी की बंदूक के स्थान पर एक लोहे की बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। और 1857 से ही एक नई राइफल इंप्लीमेंट की गई जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, जो कहलाती थी इनफील्ड राइफल। और ये जो इनफील्ड राइफल थी, ये एक लोहे की बंदूक थी, ये एक आयरन राइफल थी। और इसी इनफील्ड राइफल में जो कारतूस डलते थे, जो बुलेट्स डलते थे, उन्हीं का खोल, उन्हीं का कार्ट्रिज गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। और उसे खोलने का एक ही तरीका था, दांतों से काटकर। कहने का मतलब, इनफील्ड राइफल में डलने वाले कारतूसों या
जो बुलेट्स का खोल हुआ करता था, कार्ट्रिज हुआ करता था, वो गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था, जिसे खोलने का तरीका था दांतों से काटकर। लेकिन जहां गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना हिंदुओं के लिए वर्जित था, तो वहीं नापाक थी सूअर की चर्बी किसके लिए? मुसलमानों के लिए। इसलिए शुरुआत में तो ये बात नहीं पता चल पाई कि इन खोल में, इन कार्ट्रिज में गाय और सूअर की चर्बी मिक्स है, लेकिन जब सारी जगह इस बात का पता चला तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस विद्रोह की सबसे पहली घटना, या फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ दैट रिवोल्ट, ये हुआ 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को 1857 के विद्रोह की सबसे पहली घटना घटित हुई। और वो ये घटना क्या थी? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने, जिसकी बटालियन का नाम था 34th नेटिव इन्फेंट्री, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कहां पर? बैरकपुर कैंट में, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर कैंट में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक के द्वारा इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। और जब इसने ऐसा किया तो इसी के बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉग ने इसके साथ जबरदस्ती की और इसे मजबूर किया उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से। लेकिन इसी बात से नाराज हुआ मंगल पांडे ने गुस्से में आकर, नाराज होकर अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉग की गोली मारकर हत्या कर दी। और जब मंगल पांडे के द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई तो मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करते ही 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड, या मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन हुआ, यानी कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और वो विद्रोह, वो रिवोल्ट जो मंगल पांडे ने किया था इंडिविजुअली पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से, उसे वहीं पर कंट्रोल कर लिया गया, उसे वहीं पर नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन कारतूसों के खोल में गाय और सूअर की चर्बी होने की बातचीत ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकी। और आप जानते हैं पूरे के पूरे देश में आग की तरह फैल गई ये बात कि इन कारतूसों के खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिक्स है। बस फिर क्या था? अब कहानी पहुंची कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। जैसा विद्रोह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में किया गया था, बिल्कुल वैसा ही एक विद्रोह, ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 1857 को कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के 99 सोल्जर्स, या 99 सिपाही, जो कि 3rd नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के 99 सोल्जर्स, 99 सिपाही, जो 3री नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इन्होंने भी चर्बी युक्त कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो ऐसा कहते हैं कि 99 के 99 सिपाहियों को ही अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके इन पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का मुकदमा चलाया गया। और इन 99 सोल्जर्स में से 85 सैनिकों को, या 85 सोल्जर्स को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सजा दे दी गई। और जब उम्र कैद की सजा दे दी गई तो बस इसी बात से नाराज होकर, ध्यान रखेंगे, 10 मई 1857 को सारे के सारे मेरठ के सैनिक कदम सिंह के नेतृत्व में, इनका नेतृत्व कर रहा था, इन्हें लीड कर रहा था कदम सिंह। 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में सारे के सारे सैनिक अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए निकले और वहां पर पहुंचे जहां पर उन 85 सैनिकों को बंदी बनाया गया था। इन 85 के 85 सैनिकों को वहां से छुड़ा लिया गया, वहां से मुक्त करा लिया गया। और 10 मई 1857 की ही रात को घोषणा कर दी गई विद्रोह की शुरुआत की। तो ध्यान रखेंगे, 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई। सारे के सारे विद्रोही, सारे के सारे सैनिक अपने हाथों में मशाले लेकर आधी रात को ही मेरठ से निकल पड़े। कहां के लिए? मेरठ से निकल पड़े दिल्ली के लिए भाई, क्योंकि ये बात बाकी जगहों पर बतानी जरूरी थी, क्योंकि डेट तो निर्धारित की गई थी कि विद्रोह 31 मई से शुरू करेंगे, लेकिन 21 दिन पहले ही, ये 10 तारीख को ही क्या कर दिया गया था? शुरू कर दिया गया था। सारे के सारे विद्रोही हाथों में मशाले लेकर अगले दिन सुबह, यानी कि 11 मई 1857 को पहुंचे दिल्ली के रेड फोर्ट। जिस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। बस 1857 के विद्रोह का नेता, लीडर ही किसे बना दिया गया? बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। और जैसे ही बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता बनाया गया तो अगले ही दिन मई 1857 को लिखेंगे, बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड बाय लेफ्टिनेंट निकलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन के द्वारा, लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसे गिरफ्तार किया गया कहां से? फ्रॉम हुमायूंस टॉम्ब, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का केस बहादुर शाह जफर पर चलाया गया। और ध्यान रखेंगे, 19 सितंबर 1857 को ही वॉज सेंट टू रंगून, बर्मा। इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। भारत से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया, मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद
आप जानते हैं विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न समय में विद्रोह हुए, रिवोल्ट हुए, लेकिन जहां जहां पर भी विद्रोह हुए वहां पर आसानी से उन्हें नियंत्रित कर लिया गया, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया। अब हम जानेंगे वो कौन कौन से स्थान थे जहां पर विद्रोह हुए, किन किन के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो मेक अ टेबल विद 3 कॉलम्स, 3 कॉलम वाली टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्लेस, दूसरे कॉलम में लिखेंगे रिवोल्ट बाय यानी कि विद्रोह करने वाला, और फिर तीसरे कॉलम में लिखेंगे रिवोल्ट कंट्रोल्ड बाय। प्लेस, रिवोल्ट बाय एंड रिवोल्ट कंट्रोल्ड बाय। सबसे पहला प्लेस लिखिए मेरठ, उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था कदम सिंह ने, और इसे नियंत्रित करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था कॉलिन कैम्बल। दूसरा प्लेस लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली से विद्रोह करने वाले दो लोग, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसका सेनापति, अभी मैंने लिखवाया था उसका नाम था बख्त खान, और यहां पर विद्रोह नियंत्रित करने वाले अधिकारी थे लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन। अगला प्लेस लिखेंगे हरियाणा का अंबाला, जहां से विद्रोह करने वाला था तुलाराम, राव तुलाराम, इसे भी कंट्रोल किया लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन ने। अगला प्लेस लिखेंगे मथुरा, मथुरा से विद्रोह करने वाला देवी सिंह, जिसे कंट्रोल करने वाला था कॉलिन कैम्बल। अगला प्लेस कानपुर, कानपुर से विद्रोह करने वाले नाना साहब, और नाना साहब के ही सेनापति हुआ करते थे तात्या टोपे, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्बल। अगला प्लेस लखनऊ, लखनऊ से विद्रोह करने वाली बेगम हजरत महल, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्बल। अगला प्लेस लिखिए झांसी, झांसी से विद्रोह करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, इसको नियंत्रित किया गया कैप्टन युगरोज के द्वारा। अगला प्लेस इलाहाबाद, इलाहाबाद से विद्रोह करने वाली लियाकत अली, जिसे नियंत्रित किया था कर्नल नील ने। अगला प्लेस फैजाबाद, फैजाबाद से विद्रोह करने वाले मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से विद्रोह करने वाले मौलवी अहमदुल्ला, कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनाल्ड। नोट कीजिए जल्दी। तात्या टोपे कौन थे? नाना साहब भाई कानपुर के ही पेशवा हुआ करते थे, नाना साहब पेशवा, नाना साहब पेशवा के ही सेनापति हुआ करते थे तात्या टोपे। इसके बाद अगला प्लेस लिखिए उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, गोरखपुर से विद्रोह करने वाले लिखेंगे गजोधर सिंह, जिसे नियंत्रित किया जनरल रेनाल्ड ने, जनरल रेनाल्ड। अगला प्लेस लिखिए जगदीशपुर, बिहार, बिहार का जगदीशपुर, जहां से विद्रोह करने वाले थे कुंवर सिंह, और कंट्रोल्ड बाय, दो नाम याद रखेंगे, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। और एक जगह याद रखेंगे बरेली, उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां से विद्रोह करने वाले थे खान बहादुर, और यहां से भी विद्रोह को नियंत्रित किया किसने? तो लिखेंगे विंसेंट आयर ने। विद्रोह को नियंत्रित करने वाले थे विंसेंट आयर। तो 1857 के विद्रोह के समय ये कुछ वो महत्वपूर्ण प्लेसेस थे, स्थान थे जहां से विद्रोह हुए थे। इन लीडर्स के द्वारा विद्रोह किए गए थे, और ये वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इन विद्रोहों को क्या किया था? नियंत्रित किया था।
चलिए, तो ये था 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि खराब मौसम की वजह से भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है रात से ही, तो यहाँ पे कभी भी अपना जो इन्वर्टर है ना वो जवाब दे सकता है। तो इसलिए आज मैं सारे बैचेस में कम कम पढ़ा रहा हूँ ताकि शाम तक क्लासेस चल सके। चलिए जी, अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय, जो मॉडर्न इंडिया का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।